हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गणित का अस्पताल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछा गया है सवाल मैथ का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, ये सवाल कहता है कि हरीश हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में करता है। कौन करता है? तो हरीश करता है और विमल करता है। इस कार्य को 20 दिनों में कितना करता है? 20 दिनों में। उन्होंने इस काम को 15 दिनों तक किया। कितना दिनों तक किया? तो हरीश और विमलेश एक दिन में कितना काम करेगा? हरीश प्लस विमलेश एक दिन में जो काम करेगा वो आपको करेगा 1/20 काम। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि 15 दिन तक काम किया, तो 15/20 हो जाएगा। 15/20 हो जाएगा। तो बच गया कितना? बचा कितना काम? 15/20 तो कर दिया काम हरीश और विमलेश, तो बच गया आपको 5/20 काम बच गया आपको। ये जो बचा हुआ सवाल है, कह रहा है कि शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों पूरा करता है। ये बच गया, जो कितना बच गया? 5/20, यानी कि 20/5 जो काम बच गया, इसको 10 दिनों में पूरा करता है। कौन? हरीश। कौन करता है? हरीश। यानी कि हरीश कितने दिनों में काम वह पूरा करता है? तो देख लीजिए, 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूना के 10, 20 दूना के 40, यानी कि 40 दिनों में हरीश यह काम को पूरा करता है। तो बताइए कि कितना कुल टोटल काम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, यानी कि 20 दूना के 40, क्या हो जाएगा? 20 दूना के 40 हो जाएगा आपको। तो बताइए आपको क्या करना है कि 20 दूना 40 हो गया, यानी कि कह रहा है कि ये जो है ये 2 दिन में काम किया, सॉरी 2 काम किया एक दिन में हरीश और विमल। और हरीश एक दिन में कितना काम करता है? तो एक काम करता है। तो बच्चा इन दोनों मिलके 2 काम किया, यानी कि हरीश एक दिन में एक काम किया, तो विमलेश एक काम किया होगा, तभी ना 2 काम हुआ यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि हरीश अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो हरीश एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 40 काम है, तो 40 में भागा दे देंगे तो आपको कितना आ जाएगा आंसर? 40। इस तरह से आपको कितना हो जाएगा आंसर? 40 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल आपको कहता क्या है? अगला नंबर सवाल आपको दूसरा आता है। कौन सा आता है? दूसरा सवाल। दूसरा कहता है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है ना। क्या फॉल्ट है? तो ये आपको दिया है कि √3 के पावर n है। कितना है? n है, इस तरह से, और बराबर 729। इस तरह से सवाल है आपको। तो देखिए, ये रूट के मानने का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 इधर आएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 3 के पावर n/2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और बराबर ये 729 को आप क्या कर सकते हैं? तो 9 के पावर 3 लिख सकते हैं। और फिर ये 3 के पावर कितना है? n/2 बराबर ये 9 को क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 के पावर 2, और यहाँ पर ऊपर 3 है तो 3, और फिर ये कितना आ जाएगा? 3 के पावर n/2 बराबर आपको हो जाएगा 3 दूना के 6, गुना हो जाता है पावर पर, तो 6। अब देखिए, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कितना? तो आपको बच गया n/2 बराबर आपको हो गया 6। कितना हो गया? 6। इधर गुना में है, भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12। इस तरह से आपको आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपको आता है ना। अगला नंबर सवाल आपको कहता क्या है
कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF कितना है? HCF दिया है 6। कितना दिया है? 6। और उनका लघुत्तम समवर्तक यानी कि LCM कितना दिया है? तो LCM दिया है आपको 84। क्या दिया है? 84। यदि उनमें एक संख्या 42 है, कह रहा है कि एक संख्या 42 है, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं कि 42 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहे हैं, यानी कि दूसरी संख्या आपको वाट, यही ना क्वेश्चन है। तो फार्मूला आप जानते होंगे कि HCF गुना में LCM क्या होता है? HCF गुना में LCM बराबर होता है फर्स्ट गुना में सेकेंड, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF है 6 दिया है आपको, LCM आपको 84 दिया है, और फर्स्ट संख्या 42 दिया है, और सेकेंड संख्या आपको निकालना है, यही ना। तो देखिए, तो 42 दूना 84 हो जाएगा, और 6 दूना के 12, यानी कि आपको 12 आ गया इसका भी आंसर, यानी कि सेकेंड जो संख्या है आपको 12 है। कितना है? 12 है। तो इस तरह से आपको आंसर हो गया 12। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है? अगला नंबर सवाल कह रहा है कि x² y² प्लस 1/x² y² बराबर आपको दिया है। तो आप क्या कीजिए कि x बटा में y, यही ना आपको किया है, स्क्वायर, यही ना आपको दिया है, 1/x बटा में y के स्क्वायर बराबर आपको 83 है। क्या है? 83। तो देखिए, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है का, दोनों तरफ अगर हम इस तरह से इसको लाने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा? a - b के होल स्क्वायर पर लाने की कोशिश करते हैं, तो x बटा में y के स्क्वायर, x बटा में y के स्क्वायर। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ना। देखिए, ये आपको क्या है कि यहाँ पे आपको प्लस, इसके बाद 1/x बटा में y के स्क्वायर, और माइनस इसको 2, और 1/x बटा में y इंटू में x y, और बराबर। देखिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर x y कट जाएगा, यानी कि -2। तो यहाँ पर 2 घटाना भी तो पड़ेगा, यानी कि इधर घटाए हैं 2, तो इधर भी घटाना होगा, तो घटा दिए। इस तरह से देखिए, ये फार्मूला एक बन गया। क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया। क्या? तो x² प्लस y² और -2ab, यानी कि x माइनस y के होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया आपको। क्या बन गया? फार्मूला। तो देखिए, स्क्वायर फार्मूला बना दिए। और ये कितना हो गया? 83 में से 2 गया, तो आपको बच जाएगा 81। तो 81 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 81 को? 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर। इससे स्क्वायर से इससे स्क्वायर खत्म, यानी कि देखिए आपको कितना हो गया? 9 आंसर हो गया। इस तरह से आपको आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है आपको एक छोटी कंपनी में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात, यानी कि महिला m मान लिए और पुरुष को महिला को W मान लिए और पुरुष को m मान लिए। इनका अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या 90 है, यानी कि पुरुषों की संख्या 90 दिया है, यानी कि मेल की संख्या कितना दिया है? 90 दिया है। कितना दिया है? 90। तो देखिए, तो कितना गुना है? तो 30 गुना है। कितना है? 30 गुना है। तो कह रहा है कंपनी में महिलाओं की कंपनी में
कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारी होगी, तो कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, 5 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गो। अब बताइए यहाँ पर 30 गुना है, तो इसका भी तो 30 गुना होगा, तो इसका भी 30 गुना जैसा ही होगा। आपको हो जाएगा कितना, 150। कितना हो जाएगा, 150। इस तरह से आपको आंसर हो जाता है ना।